चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की सीरीज़ को। कंटिन्यूएशन में है ये वीडियो, तो चलिए टॉपिक का हेडिंग डाल दीजिए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं ये हेडिंग डाल रहा हूँ, चलिए आप भी साथ साथ लिखिए। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज in a magnetic field, in a magnetic field। जैसे जैसे यूनिट बढ़ते जाएगी आपको समझ आएगा कि स्टार्टिंग की जो फर्स्ट क्लास थी उसके भी कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं। सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, तो इसलिए आपको कोई कॉन्सेप्ट मिस नहीं करना है। चलिए सबसे पहले हम देखिए क्या बोल रहे हैं। कोई मूविंग चार्ज होगा किसी मैग्नेटिक फील्ड पे, मतलब क्या हुआ, कोई मूविंग चार्ज है कोई मैग्नेटिक फील्ड पे, उस पे फोर्स क्या लग रहा है, ये होता है आपका जो हेडिंग लिखा है उसका मतलब। तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा इस केस के लिए उसका फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला। जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, आपको पता है, Q ब्रैकेट में V क्रॉस B। अभी हम एक एक करके सारी चीज़ों को समझेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट है, और अगर मुझे ये मैग्नीट्यूड चाहिए होगा सीधा इसका मैग्नीट्यूड, तो Q V B साइन थीटा। यहाँ पे V B साइन थीटा, ये जो साइन थीटा है तो ये थीटा किसके बीच का एंगल है, तो ये जो थीटा होता है ये एंगल बिटवीन V एंड B, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। इसका मतलब क्या हुआ, आपको B का डायरेक्शन पता होगा और V का डायरेक्शन पता होगा, तभी तो आप उसके बीच का एंगल निकाल पाएंगे। ठीक है, अब देखिए पहले आप ये फॉर्मूला देख लीजिए। अब मुझे बताइए कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो ज़ीरो कौन कौन सी कंडीशन पे होगा, ये आपके क्वेश्चन शुरू हो रहा है अब यहाँ से। चलिए पहला कंडीशन, ऑब्वियसली Q अगर ज़ीरो होगा मीन्स न्यूट्रल। कोई छोटा पार्टिकल अगर न्यूट्रल है, उसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो उसमें फोर्स क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो लगेगा। सेकेंड, अगर V मीन्स वेलोसिटी ज़ीरो होगी, मीन्स जो भी चार्ज है वो रेस्ट पे होगा, तो अगर V ज़ीरो होगा तो भी। थर्ड, ऑब्वियसली अगर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ही वैनिश हो गई या ज़ीरो हो गई, देन देयर विल बी नो फोर्स। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर थीटा जो है वो 0 डिग्री हो जाए और थीटा जो है वो 180 डिग्री हो जाए, तो आप खुद बताइए, अगर थीटा जो है वो 0 डिग्री को, तो साइन 0 0, साइन 180 इज ऑल्सो 0। तो थीटा 0 हो रहा है, मतलब क्या है, जो B का डायरेक्शन है और वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो सेम हो, या जो B का डायरेक्शन है और V का डायरेक्शन है वो ऐसे अपोजिट हो, पैरेलल, तो इनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। ये जो कंडीशन है ये सिंपली फोर्स जब ज़ीरो होगा उसकी कंडीशन है। अब देखिए जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, V के, वेलोसिटी के, और मैग्नेटिक जो फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर होगा B के। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखिए मैथ्स का रूल होता है ये कि जो भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है उस वो जिसको इक्वल होगा, जैसे कि FM इज इक्वल टू, अभी Q को आप रहने दीजिए, V क्रॉस B, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट से बन रहा है ना FM, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट से बनेगा वो परपेंडिकुलर होगा V एंड B के, जिससे भी वो बन रहा है। मेरा कहने का मतलब, मान लीजिए जो A है वो B क्रॉस C है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट से मिलकर कोई चीज़ बन रही है ना, तो वो ऑलवेज इन दोनों के इंडिविजुअली परपेंडिकुलर होगी। मतलब मैं कैसे बोल रहा हूँ, चलिए जैसे कि ये है, मान लीजिए ये आपको समझाने के लिए मैं यहाँ समझा रहा हूँ। मान लीजिए एक प्लेन ऑफ पेपर है, कोई सरफेस है प्लेन, तो इस सरफेस में ये मान लीजिए V है, वेलोसिटी चार्ज का डायरेक्शन की, ये V है। इसी प्लेन पे B होगा कहीं, ये थीटा एंगल होगा, तो ये जो फोर्स होगा वो ऐसा कुछ होगा।
तो ये देखिए, ये जो फोर्स है ये बी के भी परपेंडिकुलर है एंड वी के भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये जो प्लेन है उससे परपेंडिकुलर है। तो प्लेन में जितने भी वी बी जो भी होता है उसके सबके परपेंडिकुलर होगा फोर्स। अब ये एफ जो है वो ऊपर क्यों आया यार? ये एफ अगर मैं नीचे बनाता ऐसे तो भी तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर कहलाता, बट मैंने एफ को ऊपर क्यों बनाया? तो अब इसका मतलब क्या है, एफ जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो एफ फॉर्मूले से आपने वैल्यू निकाल लिया एफ का, पर एफ का डायरेक्शन भी आपको निकालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट हेडिंग डालता हूँ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो पहला फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इससे फोर्स कैसे पता चलेगा, चलिए समझते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपको 3 उंगली आपकी चाहिए हाथ की। ये जो है ये थंब है, थंब है। ये जो उंगली है ये कौन सी है? 4 फिंगर। ये जो है ये कौन सी है? मिडिल फिंगर। फिंगर। ये जो तीनों उंगली होती है, अगर आप लेफ्ट हैंड अपना उठाएंगे और अपने हाथ को इस तरह से कुछ बनाएंगे कि ये एक उंगली ऐसे और ये एक उंगली ऐसे अगर आप करेंगे, तो ये सारी उंगली एक दूसरे के 90 डिग्री पे होंगी। अगर आप हाथ में देखेंगे ड्रॉ करके, ये सारी उंगली एक दूसरे के 90 डिग्री होंगी। तो अब हम समझते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। देखिए, जो थंब होता है वो फोर्स का डायरेक्शन बताता है। थंब किसका डायरेक्शन बताता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में फोर्स का डायरेक्शन। जो आपकी 4 फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताती है। किसकी बताती है? मैग्नेटिक फील्ड। अभी आप पहले सुन लीजिए, आपको पता है मैं ट्रिक बता ही दूंगा, पहले आप सुन लीजिए। जो आई है वो मिडिल फिंगर में करंट का डायरेक्शन बताती है। करंट कुछ नहीं है, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ही है। अरे अब दिमाग लगाइए, करंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट लगता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो नेगेटिव चार्ज है, तो उसका अपोजिट मैं यही बोल सकता हूँ ना, करंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन है। करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो करता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो के। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो उसकी कोई चीज़ अपोजिट फ्लो कर रही है, तो मैं ये बोल सकता हूँ नेगेटिव की कोई चीज़ अपोजिट फ्लो कर रही है, मीन्स नेगेटिव से जो अपोजिट फ्लो कर रही है वो पॉजिटिव फ्लो कर रहा है। ठीक है, देखिए इसका ट्रिक सिंपल याद रख लीजिए। जो FBI होती है ना, फॉरेन में एक FBI एजेंसी होती है, बस आप वो याद रख लीजिए और अपनी 3 उंगली याद रख लीजिए ऊपर से। अगर आप ड्रॉ करेंगे तो सबसे ऊपर कौन सी? F मीन्स फोर्स थंब में। B कौन सी फिंगर होगी? 4 फिंगर। I कौन सी फिंगर होगी? मिडिल फिंगर, FBI। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। चलिए इसको अब अप्लाई कैसे करना है? देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपल। मैं आपको मेथड बताता हूँ कैसे करना है। देखो सबसे पहले अपनी 4 फिंगर रहो, यूज़ करो। लेफ्ट हैंड रूल है ना, ये राइट हैंड मत लगा देना भाई, आंसर गलत आ जाएगा। फिंगर, राइट हैंड फिंगर। सबसे पहले आपकी जो 4 फिंगर है, 4 फिंगर में FB मतलब 4 फिंगर बीच में आती है तो B आएगा। तो 4 फिंगर क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखो उसको। B को आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखो ऐसे लेफ्ट हैंड रूल लगा के। उसके बाद अब इसके बाद जो मिडिल फिंगर है उसको पॉजिटिव चार्ज के फ्लो या मोशन या डायरेक्शन में रखो। पॉजिटिव चार्ज को करंट भी बोलते हैं, लेकिन चार्ज पॉजिटिव डायरेक्शन पे रखना है हमको। जो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन है वही इसमें आएगा।
ठीक है। उसके बाद जो आपकी जो बची फिंगर कौन सी होगी, थंब। तो जो थंब होगी वो आपकी क्या बता देगी, थंब विल गिव फोर्स। लेफ्ट हैंड रूल है ये, राइट हैंड नहीं है ये। चलो इसको लगा के अप्लाई करके देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। चलो पहला कंडीशन हम इसको अप्लाई करके देख रहे हैं। पहला केस, फर्स्ट ये जो डायरेक्शन है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ किसका डायरेक्शन है। पहला मैं बनाता हूँ, फिर अब आप लोग मुझे बताइएगा। देखिए ये बी का डायरेक्शन है, मान लीजिए बी का डायरेक्शन है। ये कोई चार्ज है क्यू जो इस डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं। अब मुझे लेफ्ट हैंड थंब रूल में सबसे पहले क्या लगाना है, अपनी जो 4 फिंगर है उसको बी के डायरेक्शन पे। तो बी इनवर्ड है, तो जो मेरी 4 फिंगर होगी वो बी के डायरेक्शन पे होगी, करेक्ट। और जो जब उसको आप लगाएंगे तो जो मिडिल फिंगर होगी या तो वो लेफ्ट साइड जाएगी या तो राइट साइड जाएगी। तो मिडिल फिंगर में आपको क्या लगाना था, मिडिल फिंगर में पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन लगाना है। तो क्यू किधर मूव कर रहा है, लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में, राइट साइड में। तो बी जा रहा है अंदर, तो 4 फिंगर गया प्लेन में, ऊपर रख दो उसको ऊपर से टच करके, क्योंकि अंदर जा रहा है वो। वी लगेगा ऐसा, तो देखो थंब जो है ना वो ऊपर दिखा रही है, तो जो फोर्स लगेगी ना वो ऐसी लगेगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो आपकी जो मिडिल फिंगर है वो इस डायरेक्शन पे लगेगी, ये मिडिल फिंगर होगी वी के डायरेक्शन पे। जो थंब लग रहा होगा आपका वो देखिए ऊपर, थंब इज फोर्स। और जो एक और जो उंगली होगी ना वो इस प्लेन के अंदर परपेंडिकुलर लग रही होगी आपकी, ये 4 फिंगर है, अंदर लग रहा होगा, क्योंकि 4 फिंगर का डायरेक्शन किसके जैसा होगा, बी के जैसा दिखेगा आपको टॉप व्यू से ही। तो ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया। ये आपको प्रैक्टिस से होगा, तुरंत नहीं बनेगा, 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो ये दिमाग में आएगा। चलिए ये डायरेक्शन बी का है इस बार, दिस इज डायरेक्शन ऑफ बी। क्यू का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से है, इधर वी, ठीक है। तो अब फिर से आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, मिडिल फिंगर को नीचे रखना है, सॉरी 4 फिंगर को बी के डायरेक्शन पे रखना है। और वी कहाँ बनेगा, वी को किधर रखना है, राइट साइड जा रही है वी, तो उसको जब आप बी नीचे जा रहा है, मतलब आपका जो 4 फिंगर है वो ऐसा बन रहा होगा और मिडिल फिंगर कुछ ऐसा, और जो थंब होगा अब वो कहाँ जा रहा है, वो इनवर्ड जा रहा है थंब। ये आपका कौन सा हुआ, ये क्या हुआ, सबसे पहले ये कौन सा फिंगर हुआ, 4 फिंगर बी के डायरेक्शन में। ये कौन सा हुआ, मिडिल फिंगर वी के डायरेक्शन पे। तो जो थंब आपका है वो प्लेन के अंदर जा रहा है, तो ये प्लेन के अंदर जो थंब जा रहा है वो क्या होगा, वो फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो फोर्स जो होगा वो इनवर्ड लग रहा है। क्लियर हो गया। फोर्स अगर आपको इतना कुछ नहीं समझ आ रहा है ना, तो मैं अब आपको सिंपल से एक रास्ता बता देता हूँ। चलो हेडिंग डालो, फोर्स निकालने के लिए राइट हैंड पाम रूल, सबसे सिंपल, इससे सिंपल कुछ नहीं है। पर आपको ऊपर वाला रूल होना चाहिए। कई बार वो पूछ देता है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में मिडिल फिंगर क्या शो करती है, तो बता FBI, मिडिल फिंगर आई में आएगी, तो करंट, सिंपल। इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। चलो ये आपका हाथ है, ये उंगलियां हैं आपकी कुछ इस तरह से, जो भी ऐसा हाथ है आपका। थंब को आप रखिए, पाम रूल है ना, तो ये पाम है आपका। जो थंब है उसको आप रख दीजिए, थंब को करंट के डायरेक्शन पे या पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन पे। ये जो फिंगर्स है ना, इसको आप बी के डायरेक्शन पे रख दीजिए। तो जो पाम या तो पुश करेगा या तो नीचे जाएगा। तो जो पाम का डायरेक्शन है ना आपका, पाम जिधर मूव कर रहा है, पाम डायरेक्शन, ये फोर्स का डायरेक्शन होगा, फोर्स डायरेक्शन। सिंपल है। चलो लगा के देखते हैं एक केस। बी ऊपर जा रहा है, ये -Q चार्ज इधर फ्लो हो रहा है,
वी पे। अब आप मुझे बताइए, सबसे पहला मेरा पॉइंट है, ये जो माइनस चार्ज है इधर, तो जब ये इसका प्लस चार्ज होगा वो इसके अपोजिट फ्लो होगा। हमको इसको ही पिक करना है, क्योंकि जो हमारा रूल है करंट का वो पॉजिटिव चार्ज को शो करता है। तो सबसे पहले देखो बी को कहाँ रखूँगा मैं, ऊपर, बी ऐसा, और जो वी होगा मेरा वो क्या बताएगा, थंब का। तो जो ये आपके जो हाथ होगा वो आपको कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। अगर इसमें अब मैं लघु रखूँ, ये देखो ये वी का डायरेक्शन हुआ। आपको कौन सा रूल हाथ रखना है, राइट हैंड, ठीक है। तो ये आपका ये ऊपर वाला हाथ है, पाम नहीं पीछे है इसके, ये वी हुआ, ये बी हुआ। राइट हैंड रखना है ना, लेफ्ट हैंड मत रख दो भाई, उल्टा आ जाएगा आंसर। अब अगर आप इसमें रखेंगे तो आप देखिए आपका जो पाम है ना वो पेपर को दबा रहा होगा, डायग्राम को दबा रहा होगा, मतलब दबा रहा है मतलब फोर्स इनवर्ड आएगा। राइट हैंड रखो भाई, लेफ्ट हैंड नहीं रखना है, राइट हैंड है ये रूल, राइट हैंड पाम रूल है ये, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा। देखिए कुछ नहीं है, एक मान लीजिए एक इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट एक वायर है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। यहाँ पे एक चार्ज है 1, ये म्यू मिली है कि माइक्रो, दिस इज माइक्रो कूलम का एक चार्ज होगा ऑब्वियसली। ये जो फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन पे कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। सारे कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ होंगे आपके फोर्स में। ये 2 मीटर डिस्टेंस पे करंट कोई आई एम्पियर मतलब 2 एम्पियर्स का करंट फ्लो हो रहा है। सबसे पहले आप मुझे बताओ यार, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। मैग्नीट्यूड आपको बताना है, क्यू वी बी साइन थीटा। पहले मैग्नीट्यूड आप देख लेते हैं। क्यू क्या है, क्यू क्वेश्चन में 1 म्यू सी दिया हुआ है, मुझे अभी वी पता हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। यार मुझे ना अभी बी नहीं पता और थीटा नहीं पता, तो सबसे पहले मैं बी निकालता हूँ। इन्फिनाइट वायर के लिए बी का फॉर्मूला क्या था, इन्फिनाइट वायर में बी का फॉर्मूला क्या था, तो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वापस पुराना। आर मीन्स ये ए होता था, तो ये म्यू नॉट बटा 4 पाई क्या होता है, 10⁻⁻⁷। आई क्या है 2 × 2, आई 2 है, डिस्टेंस कितना है 2, तो ये कितना हुआ, तो बी कितना आया मेरा 2 × 10⁻⁷ टेस्ला यूनिट होती है, BT ब्लूटूथ। अच्छा चलो बी निकल गया यार। यार अब बताओ अगर थीटा किसके बीच का एंगल था, जो थीटा एंगल था बिटवीन V एंड B। यार अगर B का डायरेक्शन नहीं पता है मुझे तो मैं V कैसे निकालूंगा। चलो अच्छा बच्चा बताओ मुझे B का डायरेक्शन में कैसे निकालता था। राइट हैंड थंब रूल, पाम रूल नहीं, थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से B निकलता था। थंब मतलब क्या, यहाँ थंब रख दो अपना राइट हैंड का, और जहाँ पे उंगली कर्ल कर रही है वो B का डायरेक्शन, तो यहाँ पे जो B के लगेगा वो कैसा, इनवर्ड। करंट ऊपर जा रहा है, कर्ल कर लो, इनवर्ड, ये B का डायरेक्शन है। यार B अंदर ऐसे परपेंडिकुलर है पेपर के, और जो V है वो सरफेस पे टेंजेंशियल है। नॉर्मल और टेंजेंशियल के बीच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ थीटा कितना आ जाएगा, इस केस में थीटा 90 डिग्री। तो F कितना आएगा, Q कितना है 10⁻⁻⁶, Q V एंड B 2 × 10⁻⁷ इंटू साइन 90 डिग्री। तो जो फोर्स की यूनिट आ जाएगी ना फाइनली इस वायर पे, वो 2 × 10⁻12 न्यूटन है। चलो फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला हो गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा, फिर सिंपल है। पुराने कॉन्सेप्ट जिससे क्लियर है वो तो ऐसे चुटकी में बजा दिया होगा, पर जो रिवाइज नहीं किया है, जिसको लगता है कि वो एग्ज़ाम के 10 दिन पहले निकाल लेगा पेपर पढ़ के रिवाइज करके, तो वो तो नहीं सॉल्व कर पाएगा, एग्ज़ाम हॉल में तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको करते रहना है, रिवाइज आपको प्रॉपरली करना है। वापस आ जाओ, 6 to 8 आवर्स की स्टडी में वापस आ जाइए। ठीक है, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। बी वेक्टर दिया है, वेक्टर के फॉर्म पे दे रहा है। चलो 2i कैप प्लस 3j कैप
प्लस के कैप। ये बी, इसने बी का एक इक्वेशन दिया है, वेक्टर इक्वेशन, क्योंकि बी तो वेक्टर क्वांटिटी है तो ये वैलिड है। वी दिया है वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी ना, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वी इज द वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। चलो चार्ज दे दिए 1 माइक्रो है कि मिली है, माइक्रो कूलम। मैग्नेट फोर्स निकाल लो। अब जिस बच्चे ने ये फॉर्मूला पढ़ के चला गया कि सर मेरे को तो एक ही फॉर्मूला आता है क्यू वी वी साइन थीटा, इससे मैं दुनिया जीत लूँगा, तो नहीं जीत पाओगे। इसने वेक्टर फॉर्म पे दे दिया है तो आपको वेक्टर फॉर्म पे ही बताना पड़ेगा। वेक्टर फॉर्म पे फॉर्मूला क्या था, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का सिंपल तरीका क्या था, जो पहले है आई जे के, वी पहले है तो वी के कोफिशिएंट यहाँ आएंगे जो पहले है फॉर्मूला में, तो वी के कोफिशिएंट क्या होगा 3 -4 0। नीचे किसके कोफिशिएंट आएंगे, बी के, क्योंकि वी क्रॉस बी है 2 3 1। तो चलो आई वाला पकड़ लो -4, तो वी क्रॉस बी कितना आया -4 आई कैप -3 जे कैप प्लस 17 के कैप। तो इसमें अगर मैं Q मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा फोर्स आ जाएगा। तो Q कितना है 10⁻⁻6 ये सीधा -4 आई कैप -3 जे कैप प्लस 17 के कैप। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। आपको वेक्टर क्वांटिटी लगाना भी मैं सिखा दिया कि अगर वेक्टर फॉर्म पे फॉर्मूला आएगा तो कैसे लगाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। देखिए, अ मूविंग चार्ज is projected in a magnetic field मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फिर से कोई वेक्टर इक्वेशन दे दिया यार, ये इसका वेक्टर इक्वेशन ख़त्म नहीं हो रहा है। टेस्ला the charge accelerated x I cap plus 2 j cap, find x। ये x ना अल्फ़ाबेट का x है, और कोई x याद मत कर लेना, ये अल्फ़ाबेट का x है भाई, जबरन इमोशनल नहीं हो जाना। 2 दिन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं फिर हम। -8/3। चलो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। चलो, अ मूविंग चार्ज इज प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी। मूविंग चार्ज प्रोजेक्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो चलो F क्या होता है यार, Q V क्रॉस बी होता है। यार एक बात बताओ, ये है मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है, तो मैंने ये बताया कि ये वी के भी परपेंडिकुलर होगा, ये बी के भी परपेंडिकुलर होगा यार। इसका मतलब क्या है, फोर्स अगर बी के परपेंडिकुलर है तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, तो एक्सेलरेशन भी तो परपेंडिकुलर होगा बी के। और अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाता है ना परपेंडिकुलर में, तो भाई साहब, तो ए डॉट बी ज़ीरो कब होता है, जब ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। अरे कॉस थीटा इज, अरे यार भाई साहब, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए मॉड बी। वेक्टर क्वांटिटी से मसला नहीं छूटेगा, सारे वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं ये सब। तो कॉस 90 लगा दो 0, ए इधर भेज दो तो ए डॉट बी 0। तो डॉट प्रोडक्ट किसका मतलब एक्सेलरेशन डॉट मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अरे डॉट प्रोडक्ट सिंपली क्या होता है भाई, 3i प्लस 4j डॉट xi प्लस 2j इंटू 10⁻⁻2 उसका लगा दिया मैंने, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना हुआ 3xii प्लस 8, ये इधर तो 0 ही हो गया, ये इज इक्वल टू 0। x कितना आ गया
8/3, ये x का मसला ही नेगेटिव होता है, इसलिए आंसर भी नेगेटिव में आया। मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत ले लेना, एग्जाम में नेगेटिव ही मत मार के आ जाना, आंसर निकालना पड़ेगा वहाँ। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट, छोटा सा टॉपिक, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। बड़ा अच्छा पॉइंट है ये यार, फोर्स हो रहा है तो वर्क डन भी तो हो सकता है क्या? फोर्स जो कर रहा है वो वर्क डन भी तो कर सकता है। देखते हैं, चलो देखो, फोर्स इज इक्वल टू F.ds, यहाँ तक करेक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट जब भी होता है तो F.ds कॉस थीटा हो गया। डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है ना, साइन क्रॉस में आता था। चलो अब समझते हैं ds के डिस्प्लेसमेंट। देखो ये चार्ज है भाई, ये v होता है, v के परपेंडिकुलर फोर्स होता है जो कि 90 डिग्री पे लग रहा है। यार जिस डायरेक्शन पे वेलोसिटी लग रही है डिस्प्लेसमेंट भी तो उसी डायरेक्शन पे हो रहा है, मीन्स ds भी इसी डायरेक्शन पे होगा और फोर्स उसके भी परपेंडिकुलर होगा। मीन्स f और ds के बीच ये थीटा एंगल कितना है? 90 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल थीटा है वो f एंड ds के बीच, क्योंकि f ds cos थीटा है, तो इज इक्वल टू f ds cos 90। cos 90 मीन्स 0। तो वर्क डन कितना हुआ? 0 होता है भाई। फोर्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड में जो वर्क डन होता है वो 0 मिलता है, ये लिख लो। वर्क डन 0 मिलता है, और फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है वो 0 होता है। दिख रहा है आपको, ये यहाँ निकाला है मैंने। चलो वर्क डन 0 होता है। चलो यार, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के देखते हैं। देखो ऑल फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक होता है, एनर्जी होता है। हम 0 मान लेते हैं वर्क डन, क्योंकि ये ऊपर निकला है, तो डेल काइनेटिक एनर्जी। ऑब्वियसली हम यहाँ पे सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं ओनली मैग्नेटिक फोर्स को, वो तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं ना, तो सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फोर्स के कारण वर्क डन 0 हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। मैग्नेटिक फोर्स लगने के बावजूद भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, फोर्स लगने के बाद भी, मैग्नेटिक फोर्स लगने के बाद भी। इसका मतलब क्या हो गया? स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। तुमको ये भी पता होना चाहिए कि स्पीड कांस्टेंट रहती है भाई, स्पीड वेरी नहीं कर रही है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल कंडीशन में सेम है, वर्क डन 0 है। अच्छा, एक टॉपिक है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिंपली बस मैं यहाँ लिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। एग्ज़ाम में वो अगर पूछे तो आपको ये सिंपली इसका आंसर यहाँ पे पता होगा। पाथ ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो केस 1, अगर थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री है तो याद रखना, जब थीटा अगर 0, ये थीटा कौन सा वाला? फोर्स वाला, ये FQVB साइन थीटा वाला थीटा है, तो मीन्स इस केस में F 0 हो जाएगा। तो फोर्स अगर 0 है तो जो ट्रेजेक्ट्री है ना चार्ज पार्टिकल के मोशन की, वो स्ट्रेट लाइन होगा। केस 2,
अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो जो ट्रेजेक्ट्री है ना सर्कल होगा। ये दो चीज़ आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप इजी मेमोरी वाइज याद रख लीजिएगा। मतलब यहाँ पे फोर्स कितना हो गया यार, क्यू वी बी साइन थीटा 90 साइन 91 होता है। ठीक है, क्लियर है। ये दो चीज़ आप याद रखिए, मैं बाकी नहीं बता रहा हूँ इसमें डिटेल में। और आपको मुझे नहीं लगता वो उससे डिटेल में जाएगा वो। ठीक, अब हम मैग्नेटिक फील्ड एक वायर के लिए निकालेंगे। उसके बाद हम वायर के लिए अलग अलग कंडीशंस पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स है वो निकालेंगे। पैरेलल वायर्स में, सिंगल वायर पे, अलग अलग कंडीशंस में हम वायर्स में निकालेंगे कुछ ट्रिक लगा के। ठीक है, उसके बाद फिर मैग्नेटिक फ्लक्स से हम मैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे। फिर इंडक्शन के बाद हम सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ेंगे। फिर आपका ये पार्ट लगभग ख़त्म हो जाएगा। फिर ऑल्टरनेटिंग करंट बचेगा, उसको हम पढ़ेंगे। फिर ये यूनिट आपका ख़त्म हो जाएगा। इसी यूनिट का अप्रोच आपको वहाँ पे भी यूज़ होगा। कहाँ पे? ये आपको ट्रांसफार्मर वगैरह में भी यूज़ होगा, इंडक्शन में भी यूज़ होगा, वो 3 फेज इंडक्शन मोटर, वहाँ पे भी आपको ये सब कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे ही। तो अच्छे से पढ़िए। ऑल दी बेस्ट एंड अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।